ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु। अब देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, वही प्रकाशक है इसके। ये है कबीर सागर, ज्ञान सागर खंड, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इसके 74 पृष्ठ पर 74 पे इसमें लिखा सुन, ये ज्ञान सागर है। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जुलाहा वो नीरू, ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुनः अस बोल ही दीना। आगे बताया है, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आवे, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्हा शोक मनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सौ कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नी संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी बलवाती। कुछ तुम सेवा हरि की चुका, ताते भयो तेरा जुल्ह को रूपा। जुल्हा बन गया तुम। और प्रीति प्रभु गए तो लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये नूरी है, नीरू नहीं, मिसप्रिंट कर रखा, नीरू वचन। हे प्रभु जस की नोतस पायो, रामानंद जी के पास इन्होंने पुण्यात्मा, जैसे आपको दिन में सत्संग सुनाया था कि काल ने कहा था परमात्मा से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोई। काल ने कहा था कि कबीर नाम तय, आपके जाने के बाद कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर पंथियां के, और अनेक पंथ चलाऊं उस न्यारे जैसे राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव, और ये दोनों दाड़े, ये सारे निरंकारी निरंकुरी, ये सारे उसी अन्य पंथों में से हैं। तो उसमें क्या कहा था कि उन 12 पंथों में जो कबीर पंथ में आएंगे, वो जैसे जिनसे वो पंथ चले हैं, जैसे गरीबदास जी हैं, ये तो पुण्यात्मा थे, लेकिन आगे उसके अनुयायी जो थे वो उस ज्ञान से परिचित न होने से अपने ही मते पर अड़े रहे। ऐसे ही अन्य संतों की समझो। तो उन्होंने जो कबीर पंथी थे, गरीबदास जी से पहले जो 11 पंथी थे, 11 पंथों के मुखिया थे, वो समझ नहीं सके भगवान को, और उन्होंने परमात्मा की इस वाणी में कुछ उनके आने वाले अनुयायियों ने उसमें अपनी बुद्धि अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे आप जी को दास ने कथा सुनाई अभी कि परमात्मा जब बालक रूप में आए थे तो 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं। उस समय प्रेरणा करी थी शिव भगवान से, वो शिव मंडल से आए, क्योंकि ये 3 लोक के ये यहाँ के प्रबंधक हैं, लेकिन ये देते हैं वर्कडन, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। और ये सब कर रहे हैं उस परमात्मा के ही आदेश तय। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया है, 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। ये तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान, और ये भी नाशवान। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय में। और परमात्मा अति उदारत है। ये लोग तर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है सबका मालिक। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो मूल हैं, वो सबका पूरे वृक्ष की धारण पोषण करता है। तो मूल रूप सारे संसार की जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं।
वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो सबका जैसा यथा उनका आवश्यकता है उनको देने वाला संस्कार बस वही है, लेकिन ये प्रबंधक है यहाँ के। आपको पवित्र बाइबल में भी प्रमाणित किया था कि यही तीन जो देवता है फरिश्ते, यही पूरे अपने आत्मा तो वही है परमात्मा की, ये सबको संभालते हैं। तो शिव आए थे शिवपुरी से, तो गरीबदास मात जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी वाणी का पुनः प्रकाश कराऊंगा। तब तक काल कबीर पंथ में घुस के काल के दूत और अपनी बुद्धि अनुसार कबीर सागर में कुछ परिवर्तन भी कर देंगे, और तो भी उसकी पुनरावृत्ति, उसकी अक्षति पूर्ति गरीबदास जी द्वारा पुनः यथार्थ ज्ञान प्रकट करवा के परमात्मा ने कराई थी। और उनके बाद क्योंकि गरीबदास जी के द्वारा भी परमात्मा ने निर्णायक ज्ञान नहीं दिया, उसमें भी ऐसे कोड वर्डों में दे रखा जो इस दास ने समझा है या गरीबदास ने समझा था, वो बताया नहीं किसी को। तो गरीबदास महाराज जी की जो वाणी है वो भी इस दास के ही समझ में आई है, इसी कबीर भगवान की कृपा से। तो उसको अब जो सारा कुछ अज्ञान हटाना था, अब इस दास के माध्यम से ही करवाना था भगवान ने। तो इन सब ग्रंथों को दास को समझाया कबीर परमेश्वर जी ने, और सब प्रमाण आपके रूबरू करके आपको भगवान पहचानवा दिया, पहचान बता दी कि कबीर साहब भगवान है। देखो यहाँ यहाँ लिखा है, और जिनको आप जिस सत्य मानते रहे हो वही लिखा है। तो इससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, तो इन्होंने कैसे लगा दिया, इनके ये तो समझ में आया नहीं वो दूत कौन था। जैसे परमात्मा ने भी बोला था कि आप तो भगवान के दूत हैं, तो इस कारण से नीरू नीमा ने वो सुन लिया था कि बच्चा बोल रहा था ये भगवान का दूत आया है। परमात्मा तो जानी जान थे कि शिव जी हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे, ना वो अपना भेद देना चाहते थे। तो उन्होंने कबीर पंथियों ने ये सोचा कि कोई पूछेगा वो कौन था बाबा जी, संत दिखाओ तुम कैसी बात करते हो। उन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि स्वामी रामानंद जी के पास नीरू गया, जब उसके बच्चे ने जो जल पर मिला था कमल के फूल पर कुछ खाया पिया नहीं, तो रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी एक बड़े वेदों गीता पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, और बचपन से ही भगवान के चरणों में लगे हुए थे। जब परमात्मा आए उस समय वो 99 ईयर ओल्ड थे, 99 वर्ष के हो चुके थे। तो रामानंद जी से जोड़ दिया इन्होंने कि कोई पूछेगा तो रामानंद जी से बात करी थी। यहाँ चर्चा रामानंद जी के, लेकिन कथा जो की तो है कि कवारी गायों के दूध से माल्य की परवरिश हुई थी। ये हमने निर्णय करना है, निष्कर्ष ये निकालना। ये देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर ज्ञान सागर में 74 पृष्ठ पे। अब हम यहां आगे कि रामानंद ध्यान जब धारा जुल्हा सो एक तब वचन उचारा। हाँ, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कई उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि मुझे एक बहुत गुणवंत बच्चा मिला है, सुंदर अच्छा, लेकिन वो खा पी नहीं रहा है, संत जी क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नहीं भली बाती। कुछ तव सेवा हरि की चुका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्यान में सुतो दीना लीना। अब नूरी नीरू कहता है, ये नूरी नहीं है, मिसप्रिंट है। हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत यानी संकट निवारण के अर्थ हो, आतुर आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदा वंश, भूखा है कुछ खाई। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है
ये कोई ज्ञानी अवतार है, अच्छी आत्मा है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। रामानंद जी ने कहा कि एक बछिया लिया जिसको बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कंवारी गायें, सोले ठाड करो ते ही आगा, उसके वहां लाकर खड़ी कर देना। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको ता कह देव खवाई। इसका अर्थ है कि बछिया ले आओ, फिर वह दूध देगी, उसको छुपा के रख लेना, भूखा हो जब खा लेगा। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मर्म न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। सुन, ये तो आगे है। अब यहां कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खिलत सत्संग मत धीरा। अब कहने का भाव ये है, हमने सिर्फ इतना समझना चाहिए, हमने इतना ही पर्याप्त है कि परमात्मा जब आए, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, कंवारी बछिया को दूहत है, आशीर्वाद दे दिया, और दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, तासिव भय दयाल। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक रखा, ला मोमिन एक धैनु, यानी कुंवारी गाय लिया। तो हमने ये निष्कर्ष देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हमारे ये 2 ग्रंथ हैं, 3। एक तो पवित्र वेद, पवित्र हिंदू धर्म के जो पुण्यात्माएं हैं उनके लिए वेद, पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक अमर ग्रंथ समझ लो हमारे। इनमें जो लिखा हो, भगवान की लीला लिखी है पवित्र वेदों में और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, एक जैसा ज्ञान है, मिलता जुलता। पवित्र पुराण जो है वो अन्य ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं, वो यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो वो कच्चे ही कच्चे हैं, वो कंप्लीट नहीं है, उनके सतर का ज्ञान है। और वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है, तो जो गॉड गिवन है वो सही है। और कबीर सागर में भी गॉड गिवन ज्ञान, और गरीबदास साहिब जी को समय लेकर के वापस छोड़ा, वो गॉड गिवन ज्ञान। तो इन तीनों से जब मेल खा जाएगा जो प्रकरण है वो फाइनल हो गया, तो उसमें कोई शंका नहीं रही। अब एक तो आपको पवित्र कबीर सागर में सिद्ध कर दिया कि जब कबीर साहब बालक रूप धारण करके आए थे, बछिया ताही बैल नहीं लागा, वो कंवारी बछिया, उस बछिया के दूध से माल परमात्मा की परवरिश की लीला हुई थी। अब गरीबदास जी की वाणी भी आपको बता दी, उन्होंने परमात्मा को देखा, उनके से प्राप्त दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूर्व की घटनाओं को लिखा, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की सब घटनाएं रामायण लिखी और सबको मान्य है। और अब हम आपको दिखाते हैं वेदों में, कि वेदों में परमात्मा के गुण हैं, वो कैसी लीला करता है। और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि हु इज गॉड, तो हमने परमात्मा को पहचानना है कि कौन है वो भगवान जो हमारे संकट को दूर कर सकता है, जन्म और मृत्यु के रोग से हमें बचा सकता है, और हमारे ऊपर इस वर्तमान के जीवन में जो भी हमारी किस्मत में, भाग्य में, प्रारब्ध में संकट लिख रखे हैं, हमारे पाप कर्मों का संयोग है, उनसे हम दुखी हैं, उनको कौन नाश कर सकता है, कौन उनसे दुखों से बचा सकता है, और कौन हमें यहां काल के जाल से निकाल सकता है। तो वो केवल एक ही परमात्मा है, कबीर परमात्मा, जिसको हम सतपुरुष भी कहते हैं, और उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहा है गीता जी में।
और उसको अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सत्य पुरुष कहो, सतपुरुष कहो, ये कबीर परमेश्वर जी की ही उपमात्मक उपाधि के नाम है। जैसे अपने भारत या अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कुछ भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उनका रैंक का नाम होता, पद का। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त और ये पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर साहब के उपमा के लिए तो दूसरी प्रकार का, फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। तो उस बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है। फिर तीसरी सतिथि में कहीं पर भी साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का, जैसे महात्मा का, बाबा जी का, अपने आकर के पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और उनको अपने से परिचित करा करके और अपने ज्ञान का आधार बनाकर उनको आगे प्रचार के लिए प्रेरणा देते हैं। तो अब प्रसंग चल रहा है कि जो दूसरी सृष्टि का शरीर वो प्राप्त करते हैं, बालक उसी स्वरूप धारण करके आते हैं। उस समय उस पूर्ण परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, जो वेद बताते हैं। और उनकी जिनने ये लीला की है, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार से दूसरों का शरीर मिलता उस परम अक्षर पुरुष को। अब यहां लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को इन्हें रड़ंगा डाल दिया। अब पुरुष माने भी पूर्ण परमात्मा और सोम माने भी अमर परमात्मा। ये देखो इन्होंने ही लिख रखा है, यहां देखिएगा इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में सोम माने ये परमात्मा है, सोम परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन। तो यहां भी परमात्मा लिखण में के शर्मागिन है। इन्हें तड़ंगा डांड तो मतलब था अपने ज्ञान को ऊपर रखना चाहा, अनर्थ कर दिए वेदों के। उस सोम यानी अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय अभी अधन्या माने बिना दनाई, जो अभी माने पूर्ण रूप से सब प्रकार से, धेनव माने गौवे, धेनव गौवे तृप्त करती है। उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसको अभी अधन्या कति कंवारी, अभी अधन्या जाके संग बैल नहीं लागा, वो बच्चिया रूप कौवे से उसको तृप्त करती है। अर्थात उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं, ये लीला किसने की आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नुई भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनधारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी सतिथि के शरीर में यहां प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा,
उनको सचखंड में ले जाकर ले गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा, आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहां अपने आप को छुपा रखा है, आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को बेई नदी से, सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जा करते आदरणीय नानक देव साहिब जी, और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया। 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी सतिथि से परिचित कराया। फिर उनको भी बताया था कि मैं बनारस में रहता हूं, काशी में, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा। तीसरे दिन नानक साहब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी। वहां जाकर जब भगवान को देखा, कपड़ा बनते हुए जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में, और वही सूरत जो कि तुम जो सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा उस पूर्ण परमात्मा को, अकाल मूर्त को, और वो का वो नीचे कपड़ा बुनन लग रहा। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार, लोगो धानक रूप रहा करतार। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की महला पहला की वाणी पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है, जो दास ने आपको सुनाई। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है एक अर्थ, ये नानक साहिब जी की वाणी है महला पहला की। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मोंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, ओए होए, एक पल में यहां होता है, एक पल में ऊपर ही हो। अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं, प्यार में बोल रहे हैं। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था उनको। वो अचेत पड़े रहे, तीसरे दिन उठे जब कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है, कबीर सिरजनहार। ओए होए, तो पुण्यात्माओं हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और वही जो काशी मार। सत साहिब। सर क्या शुभ नाम है आपका? हेमंत दास। हेमंत दास जी, कहाँ से आए आप? हम उत्तराखंड, जिला बागेश्वर, गरुड़ साहिब हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी महाराज से 26 मई 2013 में जुड़े थे। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, अभी युवा हैं, खेलने कूदने की उम्र है। सर इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हैं? सर ऐसा है कि पढ़ने लिखने की उम्र अलग चीज़ है, पढ़ना अलग अपनी जगह पर अलग है, लेकिन भक्ति भी ज़रूरी है साथ में। क्योंकि ऐसा है कि अगर हमको इस जगह से मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति करनी ज़रूरी है। ये जो लोक है, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं बताते हैं कि ये लोक जो है काल का लोक है। यहाँ मिलने वाली कोई भी सुख सुविधा सुख नहीं हो सकता। ये सब जो भी हम लोग यहाँ करते हैं ये हमारे भले के लिए नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज कई बार उदाहरण देते हैं कि जिस तरह कसाई बकरे पालता है उस तरीके से हमें यहाँ पर काल ने हमको यहाँ पर, निरंजन ने हमको यहाँ पर पाला हुआ है। तो इसलिए यहाँ की सुख सुविधाओं से ज़्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है भक्ति के ऊपर। तो इसलिए भक्ति ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। सर बार बार आप भक्ति करने का जिक्र करते हैं, सर भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से क्या लाभ होते हैं? सर ऐसा कि भक्ति से ही मोक्ष होता है, भक्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, सर मोक्ष क्या है? मोक्ष सर ऐसा है कि हम लोग
जितने भी यहाँ पर जितने भी जीव जंतु प्राणी छोटे से छोटे से लेके बड़े हाथी तक, छोटी चींटी से लेके सारे के सारे जितने भी जीव आत्माएं हैं वो सब सतलोक से आई हुई हैं। हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम लोग यहाँ 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। कभी कोई कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, गधे की योनि में घूम रहा है, उसमें दुख ही दुख है। तो इनमें हम लगातार जन्मते हैं और मरते हैं और अगली योनियाँ धारण करते जाते हैं। तो इन सभी योनियों से छूट के मोक्ष प्राप्त किया जाता है, यानी कि हम लोग ये काल के रोग को छोड़ के वापस अपने सतलोक में चले जाएंगे। उसे ही मोक्ष कहा गया है, जन्म मरण से छूट जाएंगे। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी आपको किस प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने हमको जो भक्ति बताई है वो वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित है। उनकी कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। उन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई हुई हैं वो हमें शास्त्र खोल खोल के, गीता से, वेदों से बताई हुई हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी वेद, गीता सभी शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, वो संस्कृत के शब्दों का गलत अनुवाद करते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो भी हमें सब कुछ बता रहे हैं वो सब गीता और वेदों से बता रहे हैं। जो गीता और वेद हैं ये भगवान के दिए, परमात्मा के दिए हुए हैं और इनमें जो बात लिखी हुई है वो गलत नहीं हो सकती। आज सारा का सारा जो समाज है वो पढ़ा लिखा है और वो खुद अपनी आंखों से उन चीज़ को पढ़ सकता है और टीवी में संत रामपाल जी महाराज उन्हें हर एक श्लोक और अध्याय को लेते हुए दिखा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य संतों की निंदा करते रहते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए सर, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो किसी भी संत की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो किसी और की निंदा नहीं कर रहे हैं। वो तो केवल उन्हें अपने पास शास्त्रार्थ के लिए बुला रहे हैं ताकि उन्हें ताकि वो अपना ज्ञान और उनका ज्ञान, दोनों का ज्ञान सभी भक्त समाज तक पहुंच सके और उन सबको पता चल सके, उन दोनों के बताए हुए का निचोड़ सारे भक्त समाज को मिल सके, ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि भक्ति करने की क्या विधि है और वो गीता और वेदों से प्रमाणित भक्ति हम सब तक पहुंच पाए। और ऐसा है कि अगर वो संत लोग जो हैं, जो दूसरे संत हैं, अगर ऐसा, जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि अगर 2 टीचर हैं और एक टीचर जो है वो 2 और 2 को जोड़ के 4 बता रहा है और दूसरा टीचर जो है 2 और 2 को जोड़ के 5 बता रहा है, अगर दूसरा टीचर पहले वाले टीचर से ये बोले कि आप गलत बता रहे हैं तो उसकी निंदा नहीं है, वो जो है उसकी निंदा नहीं है, वो उसे वो सही बात बता रहा है ताकि जिसे वो पढ़ाए उस बच्चे के समझ में बात सही तरीके से आ जाए, ताकि बच्चा सही से एजुकेटेड हो जाए। और उसी तरीके से जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी हैं वो भी उसी चीज़ को उजागर कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, और वही हमारे भक्त समाज तक उन बातों को पहुंचा रहे हैं ताकि हर भक्त को ये समझ में आ जाए कि उनके गीता, वेद और पुराणों में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है, और वो उसका अध्ययन कर सके खुद अपनी आंखों से, क्योंकि आज पूरा हमारा जो मानव समाज है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में है, तो सर क्यों ना आप किसी और संत से नाम दीक्षा ले लेते? ऐसा है सर, देखिए अगर किसी का पिता जेल में चला जाए तो वो बच्चा जो है वो अपने पिताजी को तो बदल नहीं लेगा ना। तो उसी तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे पिता समान हैं, वो हमारे परमात्मा हैं, और अगर वो जेल में भी हैं तब भी हम उन्हें नहीं बदलेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा धर्म जो है वो सभी, जितने भी संसार में जितने भी लोग, जितने भी प्राणी हैं, एक छोटी चींटी से लेकर हाथी तक सारे परमात्मा के बच्चे हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमारा जो धर्म है, अभी जिस योनि में हम अभी, हमारा धर्म जो है मानव धर्म है। सर, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर, आपको क्या लाभ मिले? देखिए सर, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो मुझे कई सारे लाभ मिले। जैसे कि जब मैंने नाम नहीं लिया था उस समय मेरी क्या हालत थी कि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा करती थी। मुझे अर्थराइटिस भी थी, मेरे हार्ट में भी छेद था, और साथ ही साथ मैं अन्य देवी देवताओं की बहुत भक्ति भी करता था, लेकिन तब भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं किताब खोल के पढ़ने के लिए बैठता था लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। मैं कई बार पढ़ने की कोशिश करता था लेकिन मेरे समझ में कभी कुछ नहीं आ पाया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद में मुझे क्या होता था कि अगर मैं कभी दवाई खाना भूल जाता था, पहले जब मैं कभी दवाई खाना भूल जाता था तो 1 या 2 दिन अगर मैं दवाई खाना भूल गया तो मुझे बहुत तकलीफ होने लग जाती थी, मेरे हाथ पैर दर्द करते थे, जैसा अर्थराइटिस की बीमारी में होता ही है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैं दवाई खाना भूल गया अचानक, और करीब 1 हफ्ता हो गया और मुझे याद नहीं रही कि दवाई खत्म हो चुकी है, अब कि मैंने दवाई नहीं खाई है। लेकिन अब कैसा था कि जो वो दवाई का पत्ता आता है उसमें टोटल 12 दवाइयाँ होती थी,
12 गोलियां होती थी और एक दिन की 2 टाइम खानी होती थी वो दवाइयाँ। तो एक हफ्ते में वो दवाई खत्म हो जानी चाहिए थी। तो एक दिन मेरे पिताजी ने पूछा, क्या वो जो तू दवाइयाँ हैं वो नहीं खा रहा है, तू तो दोबारा लाया ही नहीं? तो मैंने कहा मेरे को याद ही नहीं है। मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने दवाई खाई नहीं है। तो उसके बाद में जब मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो ये पता चला कि मुझ में बीमारी ही नहीं बची, अब मेरी बीमारी गायब हो गई। और ये जो सब कुछ हुआ ये संत रामपाल जी महाराज की दया थी। इसके साथ साथ एक बार क्या हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद एक दिन मुझे रात को ही स्कूल के लिए रास्ता लगना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो विद्यालय था बहुत ज़्यादा दूर था। तो मैं रास्ता लगा था स्कूल के लिए, साथ में मेरे पिताजी भी थे। हम 2 जने साथ में विद्यालय की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ से मुझे थोड़ा एक 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से गरुड़, वहाँ तक पैदल जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि मैं पैदल जा रहा था और अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। वो जो ट्रक था, अंधेरे का समय था, उसने एक हेडलाइट ऑन की थी और एक हेडलाइट ऑफ कर रखी थी। वो सामने से आया और उसने मेरी छाती पर टक्कर मार दी। मैंने ध्यान नहीं दिया और ना मेरे पिताजी को पता चल पाया। जब आवाज़ आई तो मेरे पिताजी ने पीछे देखा तो देखा कि वहाँ मैं नहीं था। उसी समय की बात है, कुछ ही सेकंडों की, और ट्रक आगे निकल गया। जब मेरे पिताजी ने नीचे देखा तो नीचे नदी किस्म की थी एक छोटी सी। तो वहाँ देखा कि मैं वहाँ गिरा हुआ था और मेरे सिर के नीचे पर एक पत्थर भी था। तो मेरे पिताजी नीचे आए और उन्होंने कहा कि बेटा उठ, हम लोग आरती करते हुए जा रहे थे, आरती करनी है, उठ करके कहा। तो मैं अचानक खड़ा हो गया, मैं उठ गया और उसके बाद में साथ साथ आरती करते हुए हम चले गए। तो अब मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे चोट जो लगी थी वो छाती और चेहरे पर लगी थी। धीरे धीरे वो चोट उतरनी शुरू हुई, मेरे हाथों पर आई। उसके बाद उतरते उतरते वो मेरी एक उंगली पर आके टिक गई। पूरी की पूरी जो दर्द थी वो एक उंगली पर आके टिक गई। और उस समय जब मैंने घर आके ये बात पापा को बताई तो पापा ने कहा बेटा ये तो होता ही है, ये तो सही बात है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बलाए और जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए। और वही मेरे साथ भी हुआ। कुछ ही देर बाद जब हम लोगों ने आरती की, रात की संध्या आरती की, और उसके बाद में अचानक मेरे उंगलियों की दर्द गायब भी हो गई और मैं पूरी तरह से सही हो गया। इसके अलावा भी कई लाभ हुए, जैसे कि मैं पढ़ाई में पहले बहुत कमज़ोर था। मैं पेपर देते समय जो भी मैं पढ़ के जाता था सब भूल जाया करता था। और अचानक मैं कई बार पेपरों में बैठा और मैं पढ़ के भी नहीं गया था, उसके बावजूद भी मेरे काफ़ी अच्छा नंबर आए हैं। एक बार हमें वहाँ आश्रम में जाना था और मेरे पेपर था उस दिन। तो अब मुझे वो पेपर छोड़ना पड़ रहा था, जाना ज़रूरी था। तो मैंने पिताजी से कहा कि कोई बात नहीं, वो पेपर अपने आप रहता है, हम चले जाते हैं। हमारे स्कूल में क्या होता है कि अगर किसी का पेपर छूट जाए तो उसका दोबारा पेपर नहीं होता। तो हम लोग वहाँ चले गए और जब वापस आए तो मुझे ये पता लगा कि जो वो पेपर हुआ था उसमें जो सर ने पेपर बनाया था उसमें कई सारे प्रश्न गलत दे दिए थे। तो उनको सर को वो पेपर दोबारा कंडक्ट कराना पड़ गया, जिसके बाद में मेरा वो पेपर बहुत अच्छा चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा लाभ था संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में यही बताना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो स्वयं कबीर साहेब के अवतार हैं। स्वयं कबीर साहेब धरती पर आए हुए हैं, क्योंकि जैसा कि दादू साहेब जी ने कह रखा है कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और नाम भरोसे जो नर चले तो होए न बाका बाल। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, और ताकू कभू न लागती है काल बज्र की चोट। और कह रखा है कि केहरी नाम कबीर का और बिसम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। वही कबीर साहेब जिनकी कृपा से काल भी नज़दीक नहीं आता, वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में अभी धरती पर आए हुए हैं। और सभी जगत के भगत आत्माओं से मेरी ये प्रार्थना है, सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हजारों सालों से चलती आ रही पूजा पद्धति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि हमें देवी देवताओं की भक्ति करने की सही विधि बताते हैं। और वो भी सब शास्त्रों, वेदों, गीता, कुरान, बाइबल से प्रमाणित बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाणित बताते हैं। कोई भी अपनी मन की बात नहीं बताते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप भी ज्ञान गंगा पुस्तक अगर आप तक पहुँच चुकी है, आप जल्द से जल्द परमात्मा का सत्संग देखें, ज्ञान प्राप्त करें। और अपने इस ऐसा कहा गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो इसलिए जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। सर, आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें? सर, ऐसा है कि हमें नाम दीक्षा उसी संत से लेनी चाहिए जो हमें गीता और वेदों से अनुसार हमें भक्ति बताए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा गया है कि सच्चा संत वही है जो हमें संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष के प्रत्येक जो हिस्से हैं उनके बारे में समझाए।
और ये संत रामपाल जी महाराज ने भी बताया। और साथ ही साथ आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी जब हमारे पृथ्वी पर आए हुए थे, उन्होंने भी कहा हुआ है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा साका है, पात रूप संसार। तो इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो भी भक्ति हमें बता रहे हैं वो शास्त्रों और वेदों से प्रमाणित बता रहे हैं, तो हमें उनसे ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर अभी आपने बताया कि सच्चे संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि कौन सच्चा संत है, वो किस से नाम दीक्षा ले? सर जो सच्चे संत की पहचान है वो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में कही हुई है। तो वो संत रामपाल जी महाराज हमेशा अपने सत्संगों में बताते रहते हैं। तो जो गीता वेदों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा है वही सच्चा संत है, और भक्त समाज को उस चीज़ को देखना चाहिए। आज सारे जितना भी समाज है सब एजुकेटेड लोग हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए और सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानकर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद में, पूरा ज्ञान लेने के बाद में उन्हें संत रामपाल जी महाराज से ही ज्ञान लेना, मंत्र लेना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। सर अभी आप बार बार शास्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं। सर जितने भी संतों पंथों से में हम जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी मतलब श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, वेदों के अनुसार साधनाएं करते हैं, और आप भी यही बोल रहे हो। सर इन दोनों बातों में भिन्नता क्या है सर? सर भिन्नता ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो उन किताबों को खोल कर दिखा रहे हैं, और जो अन्य हैं वो अपनी तरफ से खाली बताते हैं। वो उन्होंने कभी किताबें खोली नहीं है, वो दिखाते नहीं है मानव समाज को कि किन किताबों में लिखा क्या है असलियत में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वो सभी किताबों को खोल के दिखा रहे हैं, सभी सदग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ, ज्ञान प्राप्त करें और दीक्षा लें और अपना कल्याण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश।